मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद्यार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासीनं जैनं जेतु शासीनं जैनं जेतु शासीनं। बोला ही समय जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय। बोले तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर के मूल 108 आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वनचरी परम तिषि संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुदन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हमारे जीवन में ऐसा कौन सा कार्य है जिस कार्य करने से हमारा जीवन महान हुआ करता है। हमें हमारे जीवन को महान बनाना है। हम ग्रस्त में रहें, हम संसार अवस्था में रहें, हम परिवार के साथ रहें, हम कुटुंब पुत्र पुत्रादि के साथ रहें, हम धन वैभव के साथ रहें। इसमें भी हमें ऐसा कौन सा कार्य है जिस कार्य के करने से हमारे जीवन को महानता प्राप्त होती है, हमारा भाव भावांतर सुधर जाता है। ऐसा मुख्य एक कार्य कौन सा है? 1 नंबर का कौन सा कार्य है? सोना भाई बताओ। त्याग। अपने जीवन में भगवान जिनेंद्र भगवान की मूर्ति विराजमान करना। क्या? जिनेंद्र भगवान की मूर्ति विराजमान करना अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जिसने एक बार जिनेंद्र भगवान की मूर्ति विराजमान की, उसका जीवन पावन पवित्र होना शुरू हो जाता है। अहम के लिए नहीं, अहम की पुष्टि के लिए नहीं, लोभ लालच की भावनाओं से नहीं, भगवान की मूर्ति का दर्शन करने से हमें जैनत्व की प्राप्ति हुई है। हमारा जन्म कैसा हुआ था? शूद्र हुआ था। ऐसा शूद्र, ऐसा शूद्र, ऐसा शूद्र, जिस शूद्र के प्रभाव से माँ बाप कुटुंब परिवार को भी 10 दिन जिनेंद्र भगवान की दर्शन भक्ति पूजा देवसाद गुरु का स्पर्श करना भी निषेध हो गया था। ऐसा महान शूद्र, इस बालक का जन्म हुआ शूद्र। ये बालक ही भगवान का दर्शन नहीं कर सकता, इसकी माँ दर्शन नहीं कर सकती 45 दिन तक। ये 45 दिन के बाद शुद्ध होती है, पुत्र शुद्ध होता है। उसके उपरांत शुद्धिकरण करके जिनेंद्र भगवान के मंदिर में ले जाया जाता है। जिनेंद्र भगवान के पास उस बालक को समर्पित कर दिया जाता है। उसकी विधि विधान है। उसके उपरांत उस बालक को भगवान का दर्शन कराते हुए पंच नमस्कार महामंत्र का स्मरण कराते हैं उसे। उसके कानों में पंच नमस्कार महामंत्र सुनाते हैं, तब जाकर वह जैन बना करता है। प्यारे बंधुओं, ऐसी जिनेंद्र भगवान की मूर्ति का महत्व, जिन गुण जिन दर्शनम निकत्ति निकाचित कर्म क्षेती, जो जिनेंद्र भगवान का दर्शन, जिनेंद्र भगवान की मूर्ति का दर्शन भक्ति भाव से, निष्काम निर्लोभ भाव से दर्शन कर लेता है, उसका निकत्ति निकाचित जैसे महापाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। प्यारे बंधुओं, सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है भगवान के दर्शन करने से।
सम्यक रूपी रत्न एक महारत्न है। मोक्ष माल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता। सम्यक दर्शन के बगैर कितनी ज्ञान हो जाए और कितने पहाड़ों में जाकर कंदराओं में जाकर कितनी उपवास तप आदि कर लो, वैसा में निरर्थक हो जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कौन सा कारण है? जिन बिंब है, ऐसी जिन बिंब को विराजमान करने के लिए न जाने कौन कौन सी भव्य आत्माएं आएंगी, न जाने कौन कौन से भव्य आत्माओं का भव्यत्व सुधर जाएगा और हमारे स्वयं का भी तो सुधरेगा ही। हमारे भाव निर्मल हो जाएंगे, हमारे भगवान की भक्ति के भाव होंगे, भगवान की पूजा पाठ करने के भाव होंगे। हमारे जीवन में हमारे उन्नति का रास्ता खुलता चला जाएगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, ऐसा एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसे गृहस्थ अवस्था में रहते हुए, घर परिवार अवस्था में रहते हुए, कुटुंब परिवार धन वैभव दुकान व्यापार के बीच में रहते हुए भी अगर आपको अपने जीवन को महान बनाना है, आपके जीवन को इस भव पर भव को महान बनाना है, तो प्यारे बंधु क्या करो? अपने जीवन में मैं नहीं कह रहा हूँ, सोमसेन आचार्य महाराज ने ग्रंथ में लिखा है और भी अनेकों ग्रंथों में अनेकों आचार्यों ने लिखा है। क्या लिखा है सौरभ भाई? प्रत्येक भव्य आत्माओं को, क्या प्रत्येक भव्य आत्माओं को चावल के बराबर का मंदिर, कितना बड़ा मंदिर? चावल के बराबर का मंदिर और राई के बराबर की प्रतिमा अवश्य विराजमान कराना चाहिए। कम से कम इतना भाई, जो 2 रोटी खाता है, पेट भरता है, वही चावल के बराबर का मंदिर भी बना सकता है। चाहे तुम लकड़ी का बनाओ, चाहे काठ का बनाओ, चाहे पाषाण का बनाओ, चाहे सोने का बनाओ, मूर्ति विराजमान करने का भी आचार्य ने उल्लेख किया है। चाहे आप पाषाण की मूर्ति विराजमान करो, चाहे सोने चांदी रत्न की मूर्ति विराजमान करो, और चाहे आप काठ की या बालू की मूर्ति भी विराजमान करने का उल्लेख ग्रंथों में प्राप्त होता है। अपनी शक्ति के अनुसार आपको महाराज जी मेरी शक्ति नहीं है, मैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ खर्च नहीं कर सकता हूँ, तो प्यारे बंधु राई के बराबर की मूर्ति विराजमान करने के लिए कितना पैसा लगना है? आप नाश्ता करके ऐसे ही फेंक देते हैं पैसा, यहाँ वहाँ 4 दोस्तों में बैठ जाते हैं, 100-200 रुपया ऐसे ही मिटा देते हैं। तो मूर्ति भी आपके 100-200 में भी आके विराजमान हो सकती है। इसलिए प्यारे बंधुओं, ऐसे पवित्र भाव बनाओ, ऐसे पवित्र भाव बनाओ कि हमारे जीवन में हम वही मूर्ति जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति विराजमान करें। और कई प्यारे बंधु, और उसमें भी सौभाग्य में सोने में सुहागा हो जाए कि कहीं गुरु सानिध्य में और कहीं गुरु सानिध्य के साथ विदेश क्षेत्र के विद्यमान तीर्थंकर प्रभु के समोषण में कहीं मूर्ति विराजमान करने का अवसर मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या। आज बाढ़ में एक सुंदर से सुंदरी सरोवर मध्य ऋषि मंडल सहित श्रीमंदार स्वामी समुश्रण तीर्थ नेमीगिरी नेमी नगर में विराजमान होने जा रहा है। निर्माण कार्य निरंतर चल रहा है। 21-25 फरवरी को श्रीमंदार स्वामी समुश्रण की वेदी का शिलान्यास करने का भी अवसर आपके सामने आने वाला है। 25 फरवरी 2021 को प्रातःकाल 8:15 बजे आपके लिए वह अवसर भी मिलेगा। ये श्रीमंदार स्वामी समुश्रण की वेदी का शिलान्यास का कार्यक्रम भी होगा। इस कार्यक्रम में आप आइए, आप पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में आइए
और अपनी ओर से जिनेन्द्र भगवान की मूर्तियां विराजमान कर अपने जीवन को सार्थक कीजिए। अपना जीवन पावन पवित्र हो, अपना जीवन मंगल में हो, अपना जीवन ये भव पर भव हमारा सार्थक हो। ऐसा हम कार्य करें जो हमारे लिए जिनेन्द्र भगवान की भक्ति की आराधना करने का निरंतर अवसर मिले। ऐसी जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति अपने आप ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। आप भगवान की मूर्ति विराजमान करोगे, एक दिन आपके लिए भी भगवान बनने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। भगवान भी हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं, ऐसे भी आपको भी हाथ पे हाथ रख के साधना करने का अवसर है। क्योंकि भगवान को देख देख कर हमारे मन में भी आता है कि हम भी बैठ के देखें। और जब भगवान बनने की भावना करेंगे, बैठेंगे, तो नकल करते करते अकल आ जाएगी और अकल आते आते हमारे हृदय में वह भगवान साक्षात रूप से प्रकट होकर हमारे लिए सिद्ध सलाह में जाकर विराजमान कर अनंत सुख को प्राप्त होने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, भगवान की मूर्ति, जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति विधि क्षेत्र के विद्वान भी तीर्थंकर श्रीमंदर स्वामी समूषण में ऋषि मंडल से सरोवर मध्य भगवान की मूर्ति विराजमान करने का अवसर है। शीघ्र ही आपके लिए पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की अवसर मिलेगा। आपके लिए अपने जीवन को सार्थक करने के एक नहीं अनेकों रास्तों में एक रास्ता चुन लीजिए। आज ही चुन लीजिए कि नेमीगिरी नेमी नगर में हमें जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति विराजमान करानी है और हमें अपने जीवन को सार्थक करना, पावन पवित्र करना है। ऐसा मेरा आप सभी भव्य आत्माओं को आदेश कहिए, निर्देश कहिए, संदेश कहिए और आपको मेरा ये उपदेश आपके जीवन को सार्थक करे। बोले महावीर भगवान की जय। बोले श्रीमंदर स्वामी समोसन जिन मंदिर की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।